मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भले ही शामिल है, मगर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ क्षेत्र के ब्लॉक से सटे लखनपुर गांव में आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। जहां इन दिनों प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 के पार है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। वहीं इस गर्मी में गांव के लोगों को यहां पानी भरने के लिए करीब अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में जाना पड़ता है। शंकरगढ़ के लखनपुर गांव में ना कुआं है, ना बोरवेल है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। जो पानी की टंकी 2019 में बनी वे अभी तक चालू नहीं हो पाई और ना बिजली है, ना बिजली का खंभा है। और यहाँ माइंस का जो गड्ढा है उसमें बरसात का पानी भरता है, उसी से पानी भर के वो अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर नगर पंचायत में कुछ घर में बोरवेल है, अगर उनसे पानी मिल जाता है तो उससे काम चलाते हैं। इस मामले पर पहले भी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बात की गई थी, तो वे उचित अब जो है जवाब नहीं दे पाए थे। और उनका जो जवाब था कि हमने एडॉप्ट करी पुरानी टंकी, जल समस्या दूर होगी। तो वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण कमलेश पासवान ने प्रेस वार्ता करी थी और साथ ही उन्होंने उपलब्धियां सरकार गिनाई थी। जब उनसे भी इस मामले पर जब सवाल किया गया वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के द्वारा, तो उनका कहना था कि मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा संज्ञान में आया है और इस पर मैं संज्ञान लेकर होगा जो उचित कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं वो दावे भले ही कर रहे हैं कि बाद में ये समस्या का समाधान होगा, मगर आज़ादी के बाद से यहाँ इस गांव में लोग बदहाली में हैं और साथ ही उन्हें पानी आप देख सकते हैं किस तरह से माइन के गड्ढे में भरे हुए पीने के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है और घर में इसी से खाना बनाना पड़ता है। अब देखना होगा सरकार की कब नींद टूटती है और यहाँ की कब व्यवस्था सुधरती है। बता दें यहाँ पर अपना दल के SK विधायक वाचस्पति हैं और 12 ये विधानसभा लगती है जहां पर लोग अपनी बदहाली से जूझ रहे हैं और इनकी समस्या का कब समाधान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। मंत्रालय ग्रामीण है और यहाँ प्रयागराज में 12 विधानसभा में लखनपुर नगर पंचायत से सटा हुआ गांव है, जहां आज़ादी के बाद से ना बोरवेल है, ना ही कुआं है। लोग माइंस में जो पानी इकट्ठा होता है बरसात में वो पीने के लिए मजबूर है। आपने संज्ञान दिया, मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसको पता करके उसको दिखवाता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप देख लें 11 वर्षों में, चाहे सड़क हो, पुलिया हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हवाई अड्डों का निर्माण हो, रेलवे ट्रैक का निर्माण हो, सभी फील्ड में एक अद्भुत क्रांति हर तरह से काम हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बिना मुद्दे के प्रश्नों को उठाकर वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। 1857 पहली बार प्रयागराज से आज़ादी का बिगुल फूंका गया था और 10 दिनों के लिए 7 जून से प्रयागराज को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। बता दें मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहीं 1857 के आंदोलन के शहीदों को लेकर भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रयागराज प्रधान डाकघर में एक प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी शहीद क्रांतिकारियों के नाम पर डाक टिकटों की है, जिनका उद्घाटन आज क्षेत्रीय सीनियर पोस्ट मास्टर जनरल राजीव ने किया है। वहीं उन्होंने इनॉग्रेशन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी इस प्रदर्शनी लगाने का मकसद ये है कि 1857 में जो क्रांतिकारी हैं उन्हें नई जनरेशन जाने और किस तरह से उन्हें बलिदान दिया था, जिसके कारण हम आज़ादी में खुले में आज सांस ले पा रहे हैं, ये वो जाने। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। और यहाँ जो आज़ादी का जो हमारी लड़ाई रही है इसमें काफ़ी बड़ा चैप्टर यहाँ लिखे गए हैं। हमारी इच्छा है कि इसके माध्यम से जो हमारी नई जनरेशन है, गर्मी छुट्टियाँ हो रखी है, बच्चे आए देखें और समझें कि आज जो हम ये सांस ले पा रहे हैं खुली हवा में, तो इसके लिए किसने कितनी बलिदान दिया था, ये उद्देश्य है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बुधवार को संगम नगरी प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बन रहा है। कहा कि हमारी सरकार गरीबों और वंचितों को दृष्टि संकल्पित है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेते हुए कहा था कि देश में अब कोई जाति नहीं है, बल्कि गरीब, युवा, महिला और किसान जातियां हैं। इनके विकास से ही विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। इस सोच के साथ केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया। इस नारे को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी भी लगा रहे हैं, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटा पाए। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 11 वर्षों में चलाए गए विभिन्न योजनाओं का आंकड़े के साथ जमकर बखान किया और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा निशाना साधते हुए आइए दिखाते हैं आपको। गिनाने पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है 2047 का सपना देश को दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। वो जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी पार्टी को साफ कर देते हैं। चाहे आप यूपी गए देख लें, चाहे उत्तराखंड देख लें, चाहे बंगाल देख लें, चाहे बिहार देख लें, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 वर्ष हो गए काम करते हुए। भारत एक नई बुलंदियों पर है। भारत इस दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हम तीसरे अर्थव्यवस्था के सपना देख रहे हैं और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो हम पूरा भी करेंगे। राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा विहीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप देख लें 11 वर्षों में, चाहे सड़क हो, पुलिया हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हवाई अड्डों का निर्माण हो, रेलवे ट्रैक का निर्माण हो, सभी फील्ड में एक अद्भुत क्रांति हर तरह से काम हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बिना मुद्दे के प्रश्नों को उठाकर वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, पहलगाम के बाद जो है सर्वदलीय जो डेलीगेशन था वो कई देशों में जाकर लौटा है, लेकिन उसमें जो है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए पीएम से मिलने। उन्होंने कहा कि न मिलना मेरी व्यक्तिगत मजबूरी थी। अब उनका क्या व्यक्तिगत मजदूरी है तो वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं गए। सभी जितने डेलीगेशन में एक शिष्टाचार होता है कि जब भी कोई डेलीगेशन जब किसी देश से दूसरे आता है, अपने घर वापस आता है, तो हाउस ऑफ लीडर और देश का नेता उनको एक आमंत्रित करता था कि कैसा आपका अनुभव रहा। तो उनको जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत कारण है, तो व्यक्तिगत कारण तो वही बता सकते हैं। बीजेपी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले हैं। प्रयागराज का नाम भी 2018 में बदला गया, इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज किया गया है, फैजाबाद को अयोध्या किया गया, कई और शहर बदले गए। अब एक नया मामला आया है, बीजेपी के ही सांसद हैं सतीश गौतम। वो कह रहे हैं कि अलीगढ़ में दाऊद खां एक स्टेशन है जो आतंकवाद के नाम पर है, इसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रयागराज पहले भी नाम था, अयोध्या पहले भी नाम था, और ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ विषय था, पहले से था, और इसको दोबारा किन्हीं कारणों से और कुछ लोगों ने कर दिया था। तो जो पहले था हमने उसको काम करने का काम किया। जो विषय आपने अलीगढ़ का उठाया मेरे संज्ञान में नहीं है, दाऊद खां स्टेशन मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने पूछा है मुझसे तो मैं पता करके जरूर बताऊंगा। क्या लगता है कि नाम बदले जाने चाहिए? ये नाम वाकई अब क्या है, क्या विषय है, वहाँ के लोकल सांसद हैं, वो मुझसे बेहतर वहाँ के बारे में जानते हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। उन्होंने रेल मंत्री से मांग भी की है इस मामले में। तो मैंने कहा कि वो उनके क्षेत्र का मामला है, मुझे संज्ञान में नहीं है, तो जानकारी होने पर ही मैं उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर कचहरी के सामने चेंबर और व्यापारियों की दुकानें हटाने के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कचहरी के सामने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर टीन शेड और टूटे फर्नीचर सड़क पर रखकर आवागमन रोक दिया। आगजनी भी की गई। इससे कचहरी का पूरा इलाका पुलिस ने छावनी में तब्दील हो गया। लक्ष्मी टॉकीज चौराहे से बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया गया। आंदोलन के मद्देनज़र बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन ने बुधवार को भोर में बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास भवन और कचहरी के सामने सड़क किनारे रखे वकीलों के कुर्सी मेज, चेंबर और व्यापारियों की दुकानों को जेसीबी
और बुलडोज़र से हटवा दिया। सुबह इसकी जानकारी मिलते ही लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर जाम कर दिया। वहीं अधिवक्ताओं का आक्रोश है और उनका कहना है कि नगर निगम ने उन्हें नोटिस ज़रूर दी मगर हटाने समय नहीं दिया और सुबह भोर में ही आकर कार्रवाई की गई। सड़क पर जो चेंबर साइड में बने थे उन्हें तोड़ा और जो कचहरी कैंपस में चेंबर थे उसे भी तोड़ दिया है और साथ ही उनका सामान भी अपने साथ कर्मचारी उठा ले गए, ऐसा उनका आरोप था। और ऐसे में क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको अधिवक्ताओं का और किस तरह से उनमें आक्रोश है। हमारा ये कहना है कि हम लोग जो है नगर आयुक्त से मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी तब ये अतिक्रमण हटाया जाएगा और उन्होंने रात में आकर गुंडाई के बल पर पुरुष को लेकर सब तोड़ दिया। कुर्सी, पंखा, एसी घर अपने उनके कर्मचारी घर उठा ले गए, जो बहुत अन्याय है। और जब तक हमारी व्यवस्था, जो उन्होंने कहा है, हमारे लोगों के पास वीडियो है, उसमें नगर आयुक्त ने कहा है कि आपको अस्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी तब तोड़ा जाएगा। उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी बात पर क्या भरोसा किया जाए कि जो उन्होंने कहा उसका अनुपालन करेंगे। एक जब सक्षम अधिकारी अपनी कोई बात कहता है स्टेज पर लोगों के बीच में, तो उसकी बात मानी जाती है, लेकिन जो नगर आयुक्त ने कहा वो उस पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए हम लोग आंदोलित हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के द्वारा आगजनी की गई है, चक्का जाम कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया, क्या है? देखिए, आगजनी जब अधिवक्ता करता है तो उसमें कुछ लोग जो पुलिस से पीड़ित रहते हैं वो भी अधिवक्ता के रूप में साजिश में आ जाते हैं और आगजनी करते हैं और वो करते हैं। जो नगर निगम ने किया उसका अच्छा जो है बहुत गलत किया। आगजनी जो है अधिवक्ताओं के बीच में लोग आकर, चूंकि अधिवक्ता कैसे बदनाम हो इसलिए कार्य करते हैं। अधिवक्ता शांतिपूर्ण ढंग से 7 बजे से लगातार आंदोलन कर रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आगे की स्टैंड अभी 12 बजे मीटिंग है, नहीं तो हम पूरा जिला बंद करेंगे, नगर निगम की ऑफिस घेरेंगे। जब तक हमको रहने की जगह और बना के नहीं दिया जाता तब तक हम लोग आंदोलन कार तो बार से चलता है, हम आम अधिवक्ता हैं। बार को हम लोग माइनस का भी 1:30 बजे मीटिंग हमारी है, वहां क्या होता है उस पर विचार किया जाएगा, तब आज कार्रवाई बताई जाएगी। रत्नेश कुमार शुक्ला, पूर्व कोषाध्यक्ष, DB इलाहाबाद। ये बहुत निंदनीय कार्य है। हम लोग 2-3 दिन पहले नगर आयुक्त के पास गए थे और शांतिपूर्वक रूप से उनसे निवेदन किया था हमने कि हम अधिवक्ता हैं, हम समाज के एक अंग हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों पर उनकी लड़ाई लड़ते हैं और नगर निगम और तमाम सरकारी विभागों की मदद किया करते हैं। हम शांतिपूर्वक रूप से विकास भवन के सामने चैम्बर बनाकर वहां पर बैठे हैं विगत कई वर्षों से, और हमारे खिलाफ न कोई कार्रवाई की जाए, न तोड़फोड़ किया जाए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, लेकिन आज सुबह 5 बजे उन्होंने कायरानापूर्ण तरीके से, चोरी के तरीके से आए और हमारे चैम्बरों में तोड़फोड़ किया। तमाम स्टाम्प रखे थे, कुछ हमारे कैश रखा था, जरूरी फाइलें रखी थी। अपर नगर आयुक्त और नगर आयुक्त के निर्देशन में उनकी टीम ने हमारे सारे सामान को लूट ले गए हैं चोरों की तरह से और तोड़फोड़ किया। इसकी हम पूरी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं यदि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई न की जाएगी तो हम लोग कल से सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे और जिला न्यायालय को पूरी तरीके से बंद करेंगे और नगर निगम के कर्मचारियों को भी यहाँ आने नहीं देंगे। प्रकाश द्विवेदी, मैं जिला न्यायालय में वकालत करता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्रयागराज में 40 डिग्री टेम्परेचर के पार गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं गर्मी शुरू होते ही प्रयागराज के लोग गर्मी से बचने के उपाय खोजने लगे हैं। प्रयागराज में गर्मी शुरू होते ही मटकों की मांग बढ़ गई है। इन मिट्टी के घड़ों और सुराही में फ्रिज भी कहा जाता है और बता दें देसी फ्रिज के नाम से ये मशहूर है। प्रयागराज की देसी मटकों में आजकल नए टैप यानी टोटी के मटके भी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ मटके काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं
और डिमांड भी है, क्योंकि छात्र यहाँ हैं और वे फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं और छोटे से कमरे में रख नहीं सकते, जिसके कारण उन्हें कढ़ाई और सुराही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ऐसे में डिमांड है कटरा क्षेत्र में। क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर दुकानदारों को, किस तरह से ये देसी फ्रिज और मटके और सुराही की डिमांड किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से बिक्री हो रही है और क्या कुछ खास है, आइए दिखाते हैं आपको। सेहत के लिए अच्छा होता है। कोई बहुत से स्टूडेंट है यहाँ, ज्यादा करके स्टूडेंट का भीड़ लगता है भैया, क्योंकि यहाँ सबके घर में तो फ्रिज है। तो कोई बच्चे तो फ्रिज खरीद नहीं सकते, यहाँ खुद ही वो लोग रेंट पे रहते हैं, तो उन लोग के लिए ज्यादा है। ये कई तरह का मटका है कि टोटी वाला भी है, बिना टोटी का है, और बहुत सारा। इस बार तो नया डिजाइन का मटका आया है, वो भी 500-600 रुपए का है। उसको भी लोग फैशन के लिए ले जाते, वो भी अच्छा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। नहीं थे तो महीने की छुट्टी हो जाती तो बच्चे घर चले जाते, तो उस समय थोड़ा डिमांड कम हो जाती है। अभी फिलहाल इसकी डिमांड कल से ज्यादा बढ़ रही है। अभी भी हो सकता है माल वोल्टेज बढ़ेगा तो एक बार माल फिर आएगा। सर डिमांड तो बहुत ज्यादा है, 99% तो मिट्टी घड़े ले जा रहे हैं। और आपको कहा जाए तो पहले लोग मिट्टी घड़े का पानी पीते थे तो बीमार कम पड़ते थे। आज के समय पे क्या है कि हर घर पे फ्रिज हो गए हैं, फ्रीजर हो गए हैं, उसके वजह से बीमार लोग ज्यादा पड़ रहे हैं। मैं पब्लिक और जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप मिट्टी का घड़ा पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, उससे स्वस्थ रहिए और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ठीक ठाक हो रही है, 24 घंटे में 18 घंटा तो बिजली आती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।